Dear students, today we are going to start exercise 1.3 and it's question number 6. So that is the question number 6 part 1 and 2. First of all, we will solve part 1. So if you look at the part 1, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है A मैट्रिक्स के साथ, दिस वन इन तमाम एंट्रीज़ के साथ, माइनस एंड देन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी की इन तमाम एंट्रीज़ के साथ। सो चलें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई होगा ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ माइनस एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस बी। सो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स के इंडिविजुअली इन तमाम एलिमेंट्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ इंडिविजुअली इन तमाम एलिमेंट्स को जो मैट्रिक्स ए के हैं इनको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड दैट विल बी 3 इंटू -2 दैट इज़ -6, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 and 3 into 4 that is 12. Likewise 2 into 0 that is 0, 2 into 7 that is 14, 2 into -3 that is -6 and 2 into 8 that is 16. Now this negative sign जो है ये as it is हम यहाँ इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में दरमियान में लिखेंगे। नाउ हमने इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो लेट्स डू दिस। सो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एज यू नो दैट 3 minus 0 over here, -6 -14 over here। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव की केस में हम जितने भी एलिमेंट्स या एंट्रीज़ होती हैं उन सब के साइंस को चेंज करके यहाँ लिखते हैं। सो 9 + 6 ओवर हेयर एंड 12 - 16 ओवर हेयर। इस पे अगर आपने ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इट्स बेटर कि आप जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको ज़रूर देखिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव द आंसर 3 - 0 इट्स 3, -6 एंड -14 आप ऐड इसको करेंगे एंड द आंसर इज़ -20। 9 + 6 ऐड you will get 15, 12 subtract 16 you will get -4. So that is the answer of part first. Now let's start our second part. That is our question. Now in this case 2 multiply A transpose -3 multiply B transpose। अब इसको आपने ये जो मसलन 2A ट्रांसपोज है इसको 2 स्टेप्स में हमने करना है। पहले हमने मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज लेना है एंड यू नो कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स। सो यहाँ -1 एंड -2 है इस रो में, सो वी विल राइट इट इन कॉलम लाइक 1 एंड -2 और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ हमने यूज़ करना है। बी का पहले हमने बी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है, यानी इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, इसी तरह सेकंड रो को हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे, फाइन, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फाइनली वी सब्ट्रैक्ट द बोथ दीज मैट्रिसेस। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा जी और ए ट्रांसपोज से, और इसमें हमने ए का ट्रांसपोज पहले लेना होगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी ट्रांसपोज से। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ये जो रो है हमारे पास 1 एंड -2 तो इसको हम यहाँ कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह सेकंड रो को भी हम कॉलम में लिख लेंगे 3 एंड 4। तो यू नो कि इन ट्रांसपोज यू राइट द रोज इनटू कॉलम्स या यू राइट द कॉलम्स इनटू रोज। नेक्स्ट स्टेप में भी यही करना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट रो, हम इसको कॉलम में यहाँ लिख रहे हैं ओवर हेयर। दिस इज़ आवर सेकेंड रो
इसको हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे ओवर हेयर, सो -3 8 कॉलम में आ जाएगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई होगा इन तमाम एंट्रीज़ के साथ, और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई होगा इन तमाम एंट्रीज़ के साथ। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। 1 टाइम्स 2, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, 2 इंटू -2 दैट इज़ -4, एंड 2 इंटू 4 इक्वल्स 8। फाइन। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई अब आपने करना है। सो 3 इंटू 0 दैट इज़ 0, 3 इंटू -3 दैट इज़ -9, 3 इंटू 7 दैट इज़ 21, एंड 3 इंटू 8 दैट इज़ 24। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो करस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। -2 -0 ओवर हेयर, 6 + 9 over here, -4 and -21, then 8 and -24 over here। फाइनल स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे and we will get the answer। So 2 - 0 is 2, 6 + 9 is 15, -4 and -21 ऐड करेंगे, we will get -25, साइन नेगेटिव ही होगा, एंड 8 -24 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 16, साइन हम नेगेटिव यानी बिगर वैल्यू का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें हमने फाइंड ए और बी करना है, विच इज़ ओवर हेयर एंड हेयर। तो इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। पहले हमने क्वेश्चन लिखा एज इट इज़। नाउ 2 मल्टीप्लाई होगा इन तमाम एंट्रीज़ के साथ, तो जब इससे होगा तो वी विल गेट 4, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 इंटू 3 इज़ -6, 2 इंटू -3 इज़ -6, एंड 2 इंटू ए इज़ 2a। इसी तरह से 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट यू विल गेट, yes 3 1 times 3, 3 into b 3b, 3 into 8 24, and 3 into -4 -12। so that will be our next step, जबकि इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको हम ऐड करेंगे, विच मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। सो 4 ऐड हो रहा है 3 में, 8 ऐड हो रहा है 3b में। इसको आप इसी तरह देखेंगे, इसको आपने ऐसे नहीं करना कि 8 को आप ऐड कर दें 3 से 11b लिख लें, नो इसको हम ऐड नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, इनमें वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ b मौजूद है यहाँ b नहीं है, सो दैट्स वाई हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इस तरह अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी ना करते, लिहाजा इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। और ये दिस वन इज़ -6 + 24 ओवर हेयर, एंड 2a -12 ओवर हेयर। अगेन यहाँ ऐसा नहीं करना है कि 12 आप सब्ट्रैक्ट कर दें और -10a लिख लें, नो, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म। वही कंसेप्ट जो यहाँ यूज़ हुआ, यहाँ a तो मौजूद है ना 2 के साथ, यहाँ 12 के साथ a नहीं है। सो ये वेरिएबल सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी नहीं है, सो दैट्स वाई इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। और ये मैट्रिक्स हम एज इट इज़ इस स्टेप में लिख लेंगे अगेन। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सो 4 + 4 ऐड 3 दैट इज़ 7, ये जैसे मैंने कहा एज इट इज़ रहेगा। 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट आप करोगे, यू विल गेट 18, जबकि ये भी एज इट इज़ रहेगा। और इस मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ यहाँ लिख लेना है। अब करस्पॉन्डिंग ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, बिकॉज देयर अगर आप देखें तो इसका इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखें तो 2/2 है, इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखें तो अगेन ये भी 2/2 है। और ऑर्डर पे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो हमारी मौजूद है अर्ली इसी कंसेप्ट पे, तो उसको आप ज़रूर देखें और उसको कंसल्ट कीजिएगा। सो ऑर्डर भी सेम हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ सेम होंगी इक्वल मैट्रिक्स के लिए। सो 7 आप देखें तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्री इट इज़ इक्वल टू 7। इस तरह से इसको अगर आप देखें तो 18 इक्वल्स टू 18, तो इट मीन्स कि 8 + 3b जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 10, एंड ये जो एंट्री है 2a - 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 1।
सो हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड द ए एंड बी विच आर ओवर हेयर। तो इसी स्टेप को हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 8 + 3b = 10 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई 2a - 12 = 12। अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 8 आप देखें तो ऐड हो रहा है, प्लस है, इसको शिफ्ट हम करेंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी 3b = 10 - 8। सो वी विल गेट 3b = 2। 3 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन एज यू नो इट विल डिवाइड। सो b विल बी = 2/3। सो ये हमारा b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको a फाइंड करेंगे। सो -12 है, इसको आप शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन दैट विल बी +12। सो 2a = 1 + 12, ऐड करें 1 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 13 और 2a मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो दैट विल बी = 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट बी का। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 6.5। इसके अलावा आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी 6 होल 1/5, 6 होल 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू वेरी मच।